ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जो वीतराग जिन्हें जो वीतराग जिन्हें जितराग द्वेषी सर्वज्ञ हैं इसलिए जग के हितैषी। ये है जहाँ सुगुण तीन वहाँ सभी को वंदूं उन्हें प्रभु बनूं प्रभु लक्षणों को। हो जो गुरु विषय के तज सर्व आशा अध्यात्म जीवन जहाँ रमता श्रमणता। ये हो जहाँ सुगुण लक्षण और ध्याता वंदू उन्हें गुणी बनूं वंधु उन्हें गुणी बनूं गुणता की धाता। सर्वज्ञ देव मुख से सर्वज्ञ देव मुख से खीरी सत्यवाणी सर्वज्ञ देव मुख से खीरी सत्यवाणी निर्दोष है हितद है सबको सुहानी। जो शास्त्र हो हितद हो जो शास्त्र हो हितद हो भवहारिणी हो। मैं बार बार नमता मैं बार बार नमता तमहारिणी हो। मैं बार बार नमता तमहारिणी हो। पंच परमेष्ठी भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की समस्त संसार में संसारी प्राणी चारों गतियों में अपना अपना जीवन व्यतीत करते हुए 84 लाख योनियों में अटके हुए हैं। ये 84 लाख योनि
उन जीवों के लिए हुआ करती हैं जो जीव भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन और देह सहित होकर इंद्रिय और मन, ये इंद्रियां 5 हुआ करती हैं और मन 1 होता है। ये 6 देहधारी जीवों को ही होती हैं। इनका संबंध देह के साथ है। यदि कोई आत्मा देहातीत जीवन जीने का प्रयास कर ले तो वह आत्मा भगवान कहलाएगा, सिद्ध प्रभु कहलाएगा। और वस्तुतः सिद्ध योनि एक ऐसी योनि है जिसको उपचार से अपन योनि भी कहें तो कोई बात नहीं है। योनियाँ 84 लाख होती हैं, सो संसारी प्राणियों के लिए है। लेकिन सिद्ध योनि एक ऐसी योनि है जो अपने आप की योनि है, जो अपने स्वभाव में जीने की कला सीख गया, वही सिद्ध योनि है। सिद्ध पुरुष कभी भी देह का जीवन नहीं जीते। और ऐसे सिद्ध परमात्मा कितने हैं संख्या में। जब से इस धरती पर संसार रहा है तब से सिद्ध भगवान भी रहे हैं। फिर भी ये विचार करें कि संसार पहला है या भगवान पहले है, इसका अंत नहीं आएगा। कितना भी बड़ा रिसर्च कर लो इस विषय में, कभी भी अंत नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैसा ही प्रश्न है, वैसा ही ये विषय है जैसा मुर्गी पहली है या अंडा पहला है। इसमें पहला कौन? और दोनों एक साथ पैदा हुए ऐसा कहोगे तो ऐसा तो संभव नहीं है। एक साथ पैदा हो गए तो ऐसा, यही प्रश्न सही है, प्रश्न का उत्तर सही है तो हर प्रश्न का उत्तर ऐसा ही बनाया जा सकता है। संसार और सिद्ध परमात्मा ये दोनों एक साथ आ गए। कहाँ से आए? फिर प्रश्न उठेगा, आए कहाँ से और आने से पहले थे कहाँ? और यदि थे तो कहीं से तो कहीं न कहीं से तो थे वो। यदि वहां थे तो थे, तो फिर प्रश्न उठेंगे वहां कब तक रहे और आए तो यहां क्यों आ गए। इन प्रश्नों का आप कितना भी विचार कर लो, इनका उत्तर नहीं मिलने वाला है। सर्वज्ञ भगवंतों ने भी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं है। जिनका उत्तर नहीं होता उसका प्रश्न भी नहीं होता, ये ध्यान रखो। 84 लाख योनियां ये देहधारी जीवों को जीकर जन्म करने के लिए और मरण करने के लिए मानी गई है। किंतु सिद्ध योनि एक ऐसी योनि है जहां पर जन्म लेने के पश्चात मृत्यु नहीं है। और जन्म इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है, और जिसकी शुरुआत है वही तो जन्म है। मानव पर्याय में हम सब आए, और जिस दिन आए वह शुरुआत का दिन था, और उसी दिन को हमने अपने हैप्पी बर्थडे कह करके मनाते रहे। सही है ना? जिस दिन हमने मानव पर्याय में जीने के लिए इस बहिर्जगत के जीवन को
जीने के लिए बाहर आए, लोक में आए, गर्भ से बाहर आए, वह दिन हमारा जन्म दिवस कहकर हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो आपका जन्म लेना, संसार में जन्म लेना, योनियों में जन्म लेना सार्थक लगता है। आप कहीं भी जन्म ले लो, किसी भी योनि में क्यों ना जन्म लो, वो हैप्पी बर्थडे मनाने लायक होता ही नहीं। अरे हैप्पी बर्थडे तो उसको मनाओ जहां पर हम अभी तक जन्म ही नहीं ले पाए थे, और जहां जन्म नहीं लेने के कारण से सुख का और दुख का दोनों का जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसे जन्म मरण और उस जन्म मरण के कारणीभूत वो योनियों में जन्म हमारा अनंतों बार हो चुका है। और यदि यह जीवात्मा, यह हमारी आत्मा, यदि यह जीवात्मा इस संबंध में विचार नहीं करेगा तो यही लगातार अनंत काल तक भी हमारे साथ योनिमय 84 लाख योनिमय जीवन जीने की परंपरा परिपाटी निरंतर बनी रहेगी। और इन महान दिव्य आत्माओं ने, शलाका पुरुषों ने, पुण्यात्माओं ने, शलाका पुरुषों ने, पुण्यात्माओं ने, उन महात्माओं ने हमको जो मार्गदर्शन दिया है, वह मार्गदर्शन हमारे हित के लिए है। हमारे निजी योनि को पाकर अनंत काल तक जीते रहो। वहां जाने के बाद हैप्पी बर्थडे मनाने का काम भी नहीं और कोई व्यवहार भी नहीं। केवल जीना है, मनाना नहीं। मनाना मना है मनाना ही मना है, और मनाना चाहो तो मना न पाओगे, क्योंकि न हाथ है न पांव है। किसके साथ मनाओगे? वहीं सिद्ध परमात्मा अनंत संख्या के रूप में उनके चारों ओर बैठे हैं। सिद्धालय में जाकर के देखो, अद्भुत लगेगा। लेकिन देहधारी बनकर जाकर देखोगे तो आप देव बन करके तो जा नहीं सकते। देव पर्यायसी आप मनुष्य बन करके भी नहीं जा सकोगे। आप नारकी बन करके भी नहीं जा सकोगे। आप त्रिरंच बनकर जा सकते हो, सिद्ध भगवान के दर्शन मिलेंगे। महाराज ये बात तो सुनी नहीं थी। हमको सौभाग्य नहीं महान मनुष्य, और त्रिरंच कैसे उनको संभव है सिद्धों का दर्शन साक्षात। सिद्धालय में, सिद्ध लोक में जितने भी सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं, एक एक सिद्ध परमेष्टि के चरणों को ही नहीं, उनके समस्त आत्म प्रदेशों को छू करके, स्पर्श करके, उनके बीच में हो करके हम अनंत बार आए। हम लोग भी आए हैं, लेकिन तिरंज गति से आए हैं। कैसे गए होंगे? दिमाग चलेगा क्या? जरा चलाओ। हाँ, देखो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है वो। और उसमें भी सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव तो निरंतर कहीं वो विश्राम ही नहीं लेते।
उनको आश्रय नहीं चाहिए। इतना छोटा शरीर के रहने के लिए उनका कोई आश्रय की जरूरत नहीं। वो निरंतर अपने स्वाधीन होकर शारीरिक जीवन जी रहे हैं। शरीर सूक्ष्म है, बस तैर रहे, तैरते जा रहे, तैरते जा रहे। रुकने के लिए कोई जगह नहीं, कभी थकेंगे नहीं। थकेंगे भी कैसे? इतना सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर में थकान कहां से आएगा? थकता कौन है? जो स्थूलधारी जीव हैं, शरीरधारी, जो स्थूल शरीरधारी जीव है उसको थकान होती है। थकान होती है तो बैठने के लिए जगह भी ढूंढ लेता है। जरा ठहरो भाई, थक गए। तो थके क्यों? शरीर की स्थूलता के कारण से थकना होता है। आप स्वयं महसूस करते हैं, आपका शरीर जरा वजन में भारी हो गया, आप पग पग पर थकेंगे। रास्ता चलते चलते कई बार बैठने के भाव जगेंगे। और शरीर हल्का है तो आपका शरीर थकेगा नहीं, है ना? फिर भी थकता है। बहुत चल दिया तो थकेगा कि नहीं? और स्थूल हो तो बार बार थकेगा। और जितना वजन रहना चाहिए शरीर का उतना ही वजन हो तो बार बार तो नहीं थकता, लेकिन अधिक चले तो थक जाता है। फिर विश्रांति की जरूरत होती है। लेकिन निगोदी जीव एक ऐसा जीव है, वह चलने फिरने इत्यादि के लिए कोई सहारे की जरूरत नहीं, सहारा लेता ही नहीं। और कोई भी दुनिया का पदार्थ, परमाणु, उस सूक्ष्म शरीरधारी जीवों को, 5 प्रकार के हैं ये: सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक और सूक्ष्म वनस्पति कायिक। जो जो सूक्ष्म है वो सारे के सारे वनस्पति ही है ऐसा नहीं। वो 5 स्थावर कायिक जीव सूक्ष्म भी है और बादर भी है। जो सूक्ष्म है वो बादर नहीं, और जो बादर है वे सूक्ष्म नहीं। शरीर की वैरायटी केवल 2 ही प्रकार की है, या तो सूक्ष्म शरीर या तो बादर शरीर। बादर का मतलब समझे? बादर का मतलब सूक्ष्मता से मोटा शरीर, बादर कहते हैं। मोटा शरीर को बादर कहते हैं। और ये मोटा शरीर का मतलब अति मोटा नहीं, सूक्ष्म जीव से थोड़ा भी ज्यादा है तो बादर हो गया। और ये बादर शरीर और सूक्ष्म शरीर, इस प्रकार जो वैरायटी है जीव की, इस प्रकार की जो देहधारी बनता है जीव, ये देह मिला कैसे? और ये जीव केवल यानी केवल, केवल केवल यानी केवल एक ही गति में, त्रिंच गति में। और बताया, सर्वज्ञ भगवंतों ने बताया है कि ऐसे सूक्ष्म स्थावर कायिक जीव ये सर्वत्र 3 लोक में प्रत्येक प्रदेश पर ठसाठस भरे हैं। एक भी खाली नहीं है प्रदेश, असंख्यात लोकाकाश के प्रदेश हैं, एक भी प्रदेश खाली नहीं है।
ठसाठस भरे इतने सारे जीव हैं, अक्षय अनंत की संख्या में निगोदी जीव है। वो अक्षय अनंत की संख्या का खजाना, जीवों का खजाना, अनादिकाल से उनकी जो संख्या थी वही है और वही रहेगी। कम हो सकते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते। अनंत काल के इतिहास में उनकी जो संख्या निश्चित है वो निश्चित उतनी ही है। क्या संख्या है उनकी? अक्षय अनंत की संख्या में। अनंत दो प्रकार का है। अनंत की संख्या अपने आप में दो प्रकार की संख्या है। आपको ज्ञात रहे, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस संख्या से बड़े बड़े प्रश्नों का हल हो जाता है और इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। निगोदी जीव कितनी संख्या में है? अक्षय अनंत की संख्या में है। और अनंत जो होता है वो दो प्रकार का, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। सक्षय का मतलब स यानी सहित, क्षय का मतलब नाश होना। जो नाश से सहित है यानी संख्या जो खत्म होती है। सक्षय अनंत की संख्या भी खत्म होती है और इसीलिए जो खत्म होती है उसका आदि भी होता है, उसका अंत भी होता है, और उसका आदि और अंत ये दोनों है तो मध्य तो होता ही होगा, नियम से होता होगा। होता है कि नहीं होता? ये तो अनुमान से भी कह सकते हैं। जिसका आदि है उसका अंत भी नियम से रहेगा, और जिसका अंत है उसका आदि तो सुनिश्चित है, और दोनों ये सुनिश्चित हैं तो मध्य भी सुनिश्चित है। ये स्टेज कितना बड़ा है? 9 फुट बड़ा है, तो 9 फुट का आदि भी है, अंत भी है, और उसका मध्य भी है। आदि निश्चित हो, 3 में से कोई एक निश्चित होना चाहिए, या तो आदि, या तो मध्य, या तो अंत। और ये तीनों न हो तो उसको कहते हैं अक्षय, अक्षय अनंत। कोई वस्तु है लेकिन उसका आदि भी नहीं, मध्य भी नहीं, अंत भी नहीं। देखिए लोक में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। सबसे बड़ा द्रव्य का नाम क्या है? आपको पता है ना? आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, लेकिन लोकाकाश को सबसे बड़ा कहोगे? लोक में रहने वाला जो आकाश द्रव्य है वो वही है, लोक के बाहर भी वही और लोक के अंदर भी वही है। दोनों जगह है। और लोक कहाँ है? हाँ बताओ, लोक कहाँ है? आकाश के अंदर है। आकाश आधार है और लोक आधे है। जिसमें जो रहता है वो छोटा होता है
और रहने के लिए जो सहारा देता है वो बड़ा होता है। आप लोग देवशास्त्र गुरु को बड़े समझते हो, क्यों है? वो सबके आश्रय है। दुखी जीवों के लिए कौन आश्रय है? तो देवशास्त्र गुरु। और उनके पास आते कौन है? दुखी जीव ही आते हैं। दुखी जीवों के यदि कोई आश्रय हैं तो भगवान हैं, गुरु हैं, और इनकी वाणी शास्त्र कहलाता है, वो वाणी है। ये बड़े हैं। किस अपेक्षा से बड़े हैं? हाइट से। किसमें बड़े हैं? गुणों से बड़े हैं। गुण कहाँ रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। और जिनमें गुण नहीं रहते, दोष ही दोष रहते हैं, वो छोटा माना जाता है। दोषों की अपेक्षा से तो बहुत बड़ा, लेकिन गुणों की अपेक्षा से हर आत्मा छोटा ही होता है। संसार में 84 लाख योनि है। ये सब छोटे 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 गुण वाले हैं, गुण ही नहीं है। और गुण किसका नाम देखिए? आत्मा को छोड़कर गुण नहीं होते। आत्मा के पास कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। आत्मा के पास अनंत गुण हैं, और उनमें से एक भी गुण न हो और सारे के सारे दोषी दोष हैं, दोषी दोष हैं। ऐसा भी संभव है क्या? नहीं, नहीं है। नहीं, हम तो नहीं मानते, फिर हम आपके पक्ष में नहीं है। मैं कहता हूं, निगोद में जितने भी जीव हैं, एक भी गुण नहीं है। एक भी गुण नहीं है। वो ज्ञान गुण भी ज्ञान गुण नहीं है। मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान? और मिथ्या ज्ञान को भी गुण समझोगे? वो सामान्य गुण है, कहने के लिए गुण है, उपचार से। आत्मा के लक्षण की अपेक्षा से तो देखिए, आत्मा के लक्षण की अपेक्षा से उपयोगो लक्षणम कह दिया। तो उपयोगो लक्षणम कहने से आत्मा के पास जानने और देखने की जो शक्ति है वो पहले भी थी, अभी भी है, और अनंत काल तक किसी भी पर्याय में क्यों न हो, यह आत्मा सिद्ध पर्याय में हो, निगोद पर्याय में हो, मनुष्य पर्याय में हो, ये जानने रूप जो शक्ति है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के भीतर जो उष्णता है वो कभी कम नहीं पड़ने वाला है। क्या ईंधन होगा? हमारी रोटी सिक रही है, पानी गर्म हो रहा है, हम नहा रहे हैं, सारी दुनिया नहा रही है। सिगड़ी के बिना, अग्नि जलाए बिना, निसर्ग की शक्ति को प्राप्त करके हम दुनिया के सारे काम जो उष्णता के माध्यम से निकाल सकते हैं, निकाल रही है। कितना बड़ा ईंधन होगा उसमें। कब से सूरज धधक रहा है,
इसका कोई इतिहास खोज करोगे, रिसर्च करोगे, आकाश में सूर्य कब से है और चांद कब से है? उठाओ प्रश्न। आकाश के सूर्य और चांद कब से हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। सर्वज्ञ भगवान अनंत की संख्या में जो हो चुके हैं, किसी से भी पूछ लो, उनके लिए केवल ज्ञान है, सबको है। हे सिद्ध भगवान, तो सबको केवल ज्ञान है, इस प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर निकलेगा नहीं। जिस प्रश्न का उत्तर ही नहीं होता, कौन भगवान भी उसको देने का प्रयास करेंगे? मैं हूं, आत्मा हूं, जानना और देखना ये मेरी शक्ति है, लेकिन गुण नहीं। ये शक्ति है, शक्ति को गुण नहीं कहा। शक्ति का जब हम सदुपयोग करेंगे तब गुण की उत्पत्ति होगी। आया समझ में? आ रहा है? जल्दी समझ में नहीं आता। अध्यात्म है ना, बल्ब जरा जलता नहीं है, ट्यूबलाइट है ना। शक्ति को गुण नहीं कहा, शक्ति को शक्ति कहा। शक्ति का सदुपयोग करने से वह शक्ति गुण का रूप धारण कर लेती है। गुण अलग है और शक्ति अलग है। यह शक्ति मूल शक्ति है, सामान्य है। यह दोष की उत्पत्ति में भी कारण बन सकती है और गुण की उत्पत्ति में भी कारण बन सकती है। उसी शक्ति का परिणमन सही दिशा में प्रवाहित हो तो वह शक्ति गुण का रूप धारण कर लेती है, और इसी को ज्ञान गुण कहा। लेकिन गुण नहीं, ज्ञान एक शक्ति है मूल में। ज्ञान एक शक्ति है मूल में। उस शक्ति का सदुपयोग निगोद जीव कर सकते हैं क्या? कर्मधारी जीव कर सकते हैं क्या? शक्ति का सदुपयोग उस जीव के लिए संभव जब वो अपने आप को जानेगा। मैं क्या हूं, मेरे गुण क्या हैं और मेरे दोष क्या हैं, मेरी शक्ति क्या है और मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। उस शक्ति का मैं सदुपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग कर रहा हूं। यदि सदुपयोग हो रहा है तो उसी शक्ति का नाम धर्म हो गया। दुरुपयोग हो रहा है तो उसी शक्ति का नाम अधर्म हो गया। जैन दर्शन में कहा है, वत्थु सहावो धम्मो। धर्म की परिभाषा बता दी, और यह धर्म की परिभाषा अत्यंत उत्कृष्ट परिभाषा है, चरम सीमा की परिभाषा है और टॉप लेवल की परिभाषा है। इसके पश्चात परिभाषा कुछ नहीं। वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु के निज स्वभाव को धर्म कहते हैं, और वह निज स्वभाव
दोष रूप हो तब या गुण रूप हो तब? कब वह स्वभाव? गुण रूप हो तब स्वभाव, और दोष रूप हो तब विभाव। जैन दर्शन साइंटिफिक है, बारीक से बारीक इन विषयों को ऐसा अभिव्यक्त करता है जहां पर आपके सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा दर्शन जीने का अवसर परिपूर्ण रूप से कहीं किसी योनि में है तो ये मानव योनि है। देव योनि में आप विचार भर कर सकते हैं, थॉर्टिकल काम संभव है, प्रैक्टिकल काम संभव नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिए। ये बात बहुत कम समझ में आती है क्योंकि हमारी शक्ति, समझने की शक्ति कम पड़ जाती है। हम ये बता रहे हैं, एकाग्रता सुनोगे तो समझ में आएगा। आपका उपयोग भटक रहा है तो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, और आपका उपयोग केंद्रित है तो सदुपयोग का जीवन जी रहा है। भटकाओ नहीं, एकाग्रता से सुनो। ये काम में आने वाले विषय हैं, ये गणित है, और एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर ऑटोमेटिक अपने पास रहता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। आत्मा के पास ये विशेषता है। आत्मा ये कहो तो आत्मा को द्रव्य कहें, गुण कहें या पर्याय कहें, आत्मा किस में आएगा? तीन में से। आत्मा द्रव्य है। द्रव्य अखंड होता है। द्रव्य शक्ति का पिंड है, स्वभाव का पिंड नहीं, न ही विभाव का पिंड। वो सामान्य कथन शक्ति, वो न गुण होता है न दोष होता है। गुण और दोष की चर्चा तो बाद में, पहले शक्ति। और इस शक्ति कहाँ होती है? एक खोजो तो द्रव्य में होती है। ये उसका सही उत्तर है। शक्ति कहाँ होती है? तो द्रव्य में होती है। सूर्य में, सूर्य को छोड़कर उसकी जो उष्णता देने की शक्ति है, दाह देने की शक्ति है, वो सूर्य को छोड़कर कहीं बाहर है क्या? उसके अधीन है ना। सूर्य जो हमें उष्णता पैदा कर दे उसी का नाम सूर्य। चंद्र जो हमें शीतलता प्रदान कर दे वो चंद्र। और शीतलता भी शक्ति है, उष्णता भी एक शक्ति है। उस शक्ति का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है। और सूर्य द्रव्य है। ये क्योंकि ये उष्णता, ये शीतलता कहाँ है? हाँ, उष्णता सूर्य को छोड़कर अलग नहीं, और सूर्य उष्णता को छोड़कर अलग नहीं, क्योंकि वो लक्षण है। जहां जहां सूर्य है वहां वहां उष्णता है, जहां जहां उष्णता है वहां वहां सूर्य है। ये न्याय है।
कोई भी प्रश्न अटक रहा हो, न्याय का सहारा ले लो, न्याय का सहारा ले लो। न्याय चाबी है जो तुरंत अटके हुए प्रश्नों को सॉल्व कर देता है, ताला खुल जाता है। आप ये पूछो, सूर्य पहला है या उसकी शक्ति पहली? यदि इसका उत्तर भी है तो पहले और बाद की नहीं, दोनों ही अनादि हैं, इतना कहा जा सकता है। दोनों ही अनादि हैं, यही कहना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं दोनों अनादि हैं, ऐसा उत्तर नहीं होना। वो क्या पूछ रहा है, इसमें से पहला कौन सा था, बाद में कौन सा आया? ऐसा नहीं है। जब से सूर्य है तब से उष्णता भी है, जब से उष्णता है तब से सूर्य भी है, तो दोनों अनादि हो गए ना। जब से मतलब कब से? जब से जब से ये है वो भी है, और जब से वो है ये भी है, तो अनादि हो गए ना, दोनों ही अनादि हो गए ना। अब फिर भी इसमें से कौन से पहली हो सकती है, ये रिसर्च करना व्यर्थ है, आपाधापी है। तलवार आकाश में मारोगे तो कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, तलवार घूमता रहेगा। काय के लिए घुमा रहे हो? हाँ, तो जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, कभी खोजने का प्रयास मत करना, क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर भगवंतों के पास भी नहीं है, और नहीं है इसलिए भगवंतों ने ऐसे प्रश्नों को उत्तर दिया भी है। तो एक ही शब्द में कहा, अनादि। भगवान अनादि शक्ति को कहा या द्रव्य को कहा? उन्होंने कहा दोनों के लिए हो गया ये। मत समझो कि द्रव्य के लिए हमने कहा। भगवंतों ने ये कह दिया, वो दोनों के लिए घटित कर लेना, अनादि, बस एक ही शब्द में निपटा दिया। नहीं भगवान, ऐसा मेरा प्रश्न नहीं था, आपने अनादि कह दिया, अधूरे में अटका दिया। पहली कौन सी? भैया अंत में यही कहेंगे भगवान भी, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता उनका उत्तर पूछने वाला भी गलत है, पूछना ही नहीं चाहिए। हाँ? और फिर भगवान कहते हैं, फिर भी पूछते हो, तुम्हारे लिए ही एक प्रश्न पूछते हैं, हमारे केवल ज्ञान में उसका उत्तर नहीं मिलता है हमें, तो तुमको तो मिल सकता है। भगवान भी कहते हैं, उनके लिए पूछते हैं, मेरा प्रश्न का तुम उत्तर दो पहले। और सामान्य प्रश्न कोई जटिल नहीं। तुमने अंडे को देखे हो? देखा है? हाँ देखा है। मुर्गी को भी देखा है? हाँ, तो हमारे घर के सामने बहुत सारे घूमते हैं। मुर्गी अंडा देती है और वो भी घूमती रहती है। अंडा को भी देखा है, मुर्गियों को देखा है। अब ये बताओ, देखा है, देखी हुई वस्तु को देखा है तो ही प्रश्न पूछना अच्छा है। भगवान ने कहा, तुम किसी के पास जाओ या तुम खोजो, रिसर्च करो, माता पच्ची करो और बाद में आ जाओ उसका उत्तर पता लगा करके। हाँ,
इन दोनों में से पहला कौन सा? ले जाओ मेरा प्रश्न। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब से पूछ के आना, और इसका उत्तर मिल जाए तो मेरा केवल ज्ञान अधूरा मान लूंगा। मैं अपने आप को कम समझूंगा और ये समझूंगा मेरी ज्ञान शक्ति को ढाकने वाला कोई पुद्गल परमाणु ज्ञानावरणी कर्म बचा था, इसलिए उत्तर मालूम नहीं चला। क्या केवल ज्ञान की शक्ति को भी कुंठित करने वाला कोई पुद्गल परमाणु चिपका हुआ है? नहीं है। इसलिए उसको क्षायिक कहा। कौन सी शक्ति? उस शक्ति का नाम, ज्ञान शक्ति का नाम क्षायिक। और जो ज्ञान शक्ति क्षायिक हुआ करती है, उसके पास उस शक्ति को उसका विनाशक कोई एक भी प्रतिरोधक कोई द्रव्य नहीं है, ना कोई पुद्गल परमाणु और ना कोई द्रव्य। वो स्वतंत्र शक्ति है। आत्मा के पास जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो अनंत है। उसी अनंत शक्ति को पाने की साधना है ये जैन दर्शन। बहुत गहरा दर्शन है। इस दर्शन को जिसने समझ लिया वो गलती नहीं करेगा। अपने जीवन को संसार में डालकर अपने जीवन के इन दिनों को, इन क्षणों को, ये समय को, एक भी सेकंड को, एक भी समय को बर्बाद करना नहीं चाहेगा। और हम बर्बादी हम अपने आत्मा के सबसे बड़े बर्बादी हैं। अपनी आत्मा के इस ज्ञान शक्ति का निरंतर सदुपयोग हो रहा है क्या दुरुपयोग हो रहा है क्या, इतना सोच नहीं सकते? और दुरुपयोग अगर हो रहा है तो क्या ऐसी संकल्प शक्ति को आप जगा नहीं सकते अपने आप में कि मुझे ऐसा बर्बादी नहीं करना है? बर्बाद होता है तो मजबूरी में होता है, कहीं कहीं होता है तो होता है, लेकिन ऐसे बर्बादी का जीवन मैं नहीं जीऊंगा। भरसक प्रयत्न करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, मेरी इस ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग कम से कम हो। ये साधना कहलाती है। और इस साधना के पथ से गुजरते समय आत्मा गुणवान बनता चला जाता है। और इसलिए ज्ञान की जो शक्ति है उस शक्ति को जगाओ, समझो और उसको संकल्प दिलाओ। ज्ञान जानता है तो जानता है, जानने वाला ही काम कर सकता है। जो जानता ही नहीं उसको क्या समझाओगे? आत्मा के पास जो अनंत गुण है, अनंत शक्ति रूप है, प्रत्येक गुण अनंत शक्ति वाला है। चाहे वो चेतन गुण हो चाहे अचेतन गुण हो, प्रत्येक गुण अनंत शक्ति वाला है। उदाहरण के लिए सोचिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं।
बहुत बड़ी बात है। आत्मा के पास गुण भी हैं, अचेतन गुण भी हैं और चेतन गुण भी हैं, क्या नहीं? तो कुछ गुणों का नाम तो लो, अचेतन गुणों को गिनो। एक दो नाम ले लो। हाँ? आत्मा अमूर्तिक है, ठीक है। अमूर्तिक यह आत्मा का लक्षण है या शक्ति है? हाँ, लक्षण है। गलत। उपयोगो लक्षणम कह दिया, अमूर्तो लक्षणम कहा है क्या? फिर उसको क्यों गलत उत्तर के रूप में दिए? सोच विचार करके क्यों नहीं दिया? अमूर्त भी गुण है लेकिन अचेतन गुण है। आपने लक्षण कह दिया, और लक्षण जो होता है वो विचार भी करता है, विचारवान होता है, जानता है, समझता है। आत्मा का लक्षण जानना और देखना, इससे कुछ और कुछ भी नहीं। लेकिन आत्मा के भीतर अनंत गुण है जो इन दो गुणों को छोड़कर बाकी सब अनंत की कोटि में जो भी आ रहे हैं, आपको जो भी स्मरण में आ जाए वो अचेतन समझो। प्रश्न का उत्तर देते समय सोच विचार के दो, संशय में मत पड़ो। आत्मा अमूर्त है, मूर्त हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका लक्षण हो गया। ऐसा क्यों? उपयोग लक्षण हम भूल गए थे क्या? और उपयोग में अमूर्त को रखा है क्या? दर्शनोपयोग 4 हैं, ज्ञानोपयोग जो हैं वो 8 हैं, और अमूर्त उपयोग फिर कितने कितने हैं? बताओ। समझ रहे कि नहीं? जब तत्व चर्चा होती है तो पूर्वापर दोष रहित तत्चर्चा होती है, उसी को चर्चा कहते हैं। कैसी भी चर्चा हो गई, 4 अज्ञानी मिलकर के बैठ गए, उसमें से थोड़ा सा एक ज्ञानी था, कुछ हद तक वह भी ज्ञानी था, उनके पास भी इतना ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था कि हर प्रश्न का सही उत्तर ही दे दे। वो 4 लोग बैठ जाते और नियम लेते, जिंदगी भर हम 8 लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, धर्म का ज्ञान जुटाएंगे। जुटाते जुटाते वो अपने ज्ञान का स्वयंभू बनकर अपने आप को ज्ञानी भी मानने लगते हैं। ये नहीं है कि अपन फिर भी अज्ञानी हैं, हम 50 साल हो गए स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, हम बड़े हैं आपसे। शुद्धों से पूछो आप कितने बड़े हैं? फिर ये तो अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। सिद्ध भगवान कहते हैं हम न बड़े हैं न छोटे हैं, हम अपने आप के स्वभाव में। और स्वभाव न बड़ा होता है न छोटा होता है, वो वस्तु का स्वरूप होता है। वस्तु का स्वरूप स्वरूप है, वो न छोटा है न बड़ा है। हाँ, बड़े छोटे का जो सवाल होता है, सवाल बीच में आता है, सवाल का मतलब प्रश्न, ये महाराष्ट्री शब्द है। सवाल सवाल, ये क्या सवाल? कभी कभी ये कुछ ऐसे शब्द मेरे मुख से निकलते हैं,
लेकिन आपको समझ में तो आते होंगे। सब में है। सवाल ये है, ऐसा हिंदी में भी कहते हैं, है ना? ये काम तो हो गया, लेकिन सवाल ऐसी है। उपयोग तो होता है। हाँ, ठीक है ना? मैं क्या बता रहा था? सवाल शब्द आया तो मेरा विषय भटक गया। देखो, मैं वो समझा रहा था, आत्मा के भीतर अनंत शक्ति अनादि से है, अनादि काल तक वो शक्ति रहेगी। ये सामान्य कथन है, लेकिन शक्ति अनंत रूप नहीं है। क्यों? वो कर्मों के कब्जे में दबी हुई शक्ति है, अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, लेकिन है। ऊपर से राख है, लेकिन भीतर से अग्नि जीवित है। अभिव्यक्त नहीं है, दिखती नहीं है अग्नि, राख से ढकी हुई है। तो अग्नि जैसी राख से ढकी हुई अग्नि होती है, वैसे आत्मा की अनंत शक्ति कर्मों के राख के नीचे दबी हुई है। और ये दोष रूप है। इस राख को ओढ़ करके रखने का कार्य किसने किया है? इस शक्ति ने ही किया है। और शक्ति कहाँ है? द्रव्य में। द्रव्य क्या है? आत्मा। आत्मा द्रव्य है। तो ये अपराध किसका? राख के भार को ओढ़ करके रहना। सिद्ध भगवान ओढ़ करके बैठे हैं क्या? अभिव्यक्त अग्नि है वो, राख नहीं है। मूल स्वभाव जैसे ज्ञान है, उनका ज्ञान कर्मों से दबा हुआ है क्या? नहीं। पहले दबी आत्मा दबी थी कि नहीं? ज्ञान की शक्ति दबी थी कि नहीं? दबी थी। तो उस समय जब तक उसके ऊपर ज्ञान शक्ति के ऊपर राख रही, तब तक वह ज्ञान क्षयोपशमिक दशा में दिखता था। औपशमिक दशा नहीं होती इसकी। दो ही प्रकार की अवस्था है ज्ञान के लिए, ध्यान रखो। अवस्था दो ही है ज्ञान की, या तो क्षयोपशमिक या तो क्षायिक। और इसलिए औपशमिक ज्ञान कितने हैं ये चर्चा ही आगम में नहीं है। क्षयोपशमिक ज्ञान कितने हैं, औपशमिक ज्ञान कितने हैं, क्षायिक ज्ञान कितने आता है? कौन सा नहीं आता? औपशमिक नहीं आता, लेकिन सम्यक तो 3 आता है। चारित्र 3 आता है। सोचो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। स्वाध्याय तो बहुत कर लिया, लेकिन कभी चिंतन भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हर शक्ति की जो दशा होती है, उस शक्ति की विशेषता से होती है। हर शक्ति की जो दशा बनती है, उसकी विशेषता से बनती है। और उसके पीछे निसर्ग के नियम जुड़े हुए हैं। ये निसर्ग के नियम ऐसे ही क्यों, वैसे ही क्यों? फिर वही बात आ जाएगी, ये प्रश्न उठना नहीं चाहिए, उठा दिया। सम्यक्त्व की 3 दशाएं हैं, तो ज्ञान की क्यों नहीं?
तो भाई इसका उत्तर वही, ये कब से है फिर? वही प्रश्न आएगा ना। दो ही दशा है तो कब से? और कभी तीन दशा भी थी क्या? अगर दो दशा के पहले कभी तीन दशा होती तो इसका उत्तर होता। पर ज्ञान की शक्ति की विशेषता है कि ये ज्ञान शक्ति दो ही प्रकार की दशा इसकी पहले भी थी और अनंत काल तक भी रहेगी। दो में से एक रहेगी। शक्ति अनादि से है, लेकिन दशा दो है क्या? नहीं। हाँ, एक बार में एक ही दशा होगी और एक बार में एक ही दशा जो होती है, इसी अवस्था का नाम पर्याय है। इसी अवस्था का नाम पर्याय। जैसे आपको मनुष्य शरीर मिला है, नरक गति में थे तो नर नार की शरीर मिला था, देवगति में जब थे तब देव का शरीर मिला हुआ था, तिर्यंच गति में तो तिर्यंच शरीर मिला हुआ था। ये एक ही क्यों? चारों को चारों एक साथ मिले। मैं देव भी हूं, नारकी भी हूं, तिर्यंच भी हूं, कैसा लग रहा हूं? चारों रूप लग रहा हूं क्या? नहीं। ये कभी ऐसी घटना घटी है आपके साथ? मैंने उस योनि में जन्म लिया और वैसे उस योनि में जन्म लेने के बाद उसकी विशेषता ये थी, मैं उस समय देव भी दिखता था, मनुष्य भी दिखता था, तिर्यंच भी और नारकी भी, और तिर्यंचों में जितनी भी वैरायटी है सब रूप दिखता था। ऐसी कोई दशा है क्या? नहीं है। वो भी एक पर्याय बन सकती है, लेकिन होनी तो चाहिए ना। तो वो पर्याय काल्पनिक है। काल्पनिक है कि हमने कल्पना से देखी कि ऐसा भी कभी हुआ है क्या जीव को? मैं चारों शरीरों को तिर्यंच शरीर, नारकी शरीर, देव शरीर, मनुष्य शरीर, चारों शरीरों को एक साथ पाया था। मैं देव भी दिखता था, नारकी भी दिखता था, तिर्यंच भी दिखता था, मनुष्य भी दिखता था। अनंत अनंत जीव हैं, किसी जीव में ऐसा दिखाई देने वाला जीव एक भी ढूंढ के बताओ। नहीं है। तो जो नहीं है वो नहीं है। उसका क्या उत्तर है? क्यों नहीं है? उसका कोई उत्तर नहीं। ये निसर्ग का नियम है। आत्मा क्योंकि एक द्रव्य है और वह सदा अपने गुण और पर्यायों से सहित होता है, ये सिद्धांत है। और जो सिद्धांत होता है वो अकाट्य और नैसर्गिक होता है। उसके जो नियम हैं वो नैसर्गिक नियम कहलाते हैं और उन्हीं को सिद्धांत कहा है। ऐसे सिद्धांतों को अभिव्यक्त जो धर्म करता है वो जैन दर्शन है। और जैन दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है ये पूछो तो उन महान आत्माओं से हुई है। और उसको उत्पत्ति भी मत कहो, क्योंकि उत्पत्ति कहना भी गलत होगा। वो भी अनादि है। वस्तु स्वभावो धम्मो, बस वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, और वस्तु का जो विभाव है वो अधर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो ऐसा कहकर वस्तु के स्वभाव को जब धर्म ठहरा दिया
तो वस्तु विभावो अधम्मो ये कहना ही पड़ता है। ये अधर्म की परिभाषा है। अधर्म क्या है ये पूछो तो वस्तु अपने स्वभाव में नहीं जी पा रहा है, नहीं जी रहा है या जी नहीं पा रहा है, और जी रहा है वो भी तो एक दशा है। जी सकता है कि नहीं सकता? जी सकता है। जी रहा हो वो धर्म रूप है, नहीं जी रहा हो वो अधर्म रूप है। ये धर्माधर्म की परिभाषा है। दुनिया में अनेक धर्म है, धर्म अनेक होते ही नहीं। धर्म दो ही होते, धर्म एक ही होता है। हाँ हाँ, नहीं देखिए, ये धर्म एक भी है और अनेक भी है, यही अनेकांत है। और ये अनेकांत सिद्धांत जैन दर्शन का हार्ट है। जैन दर्शन से पूछो धर्म एक होता है क्या? अनेक। वो ये नहीं कहे एक ही होता है, ऐसा नहीं कहेगा। एक ही होता है अगर उसने कहा तो वो भी सत्य है, समीचीन है। और सत्य है, समीचीन है, इसलिए सम्यक एकांत है। देखिए जैन दर्शन क्या कहता है, एकांत मिथ्या ही होता है ऐसा नहीं, एकांत दोषपूर्ण ही होता है ऐसा भी नहीं। एकांत सम्यक एकांत भी होता है और मिथ्या एकांत भी होता है। सम्यक एकांत किसके आश्रय से रहता है? तो वस्तु स्वभाव के आश्रय से रहता है, और वस्तु के विभाव के आश्रय से, विभाव परिणति के आश्रय से जो रहता है वो मिथ्या एकांत है। लेकिन उसको भी विचार करके देखो, जरा सूक्ष्मता से और डीप उतर करके देखो, जरा अपनी बुद्धि को और सूक्ष्म बनाओ, विचारक बनाओ। प्रश्न उठते हैं यहां, उसको मिथ्या एकांत कह दिया। कौन सा मिथ्या एकांत हो गया? विभाव। तो द्रव्य का जो स्वभाव नहीं है वो विभाव, वो तो मिथ्या है। लेकिन विभाव मिथ्या ही होता है ये सत्य है। ये भी सम्यक सत्य है, सम्यक एकांत ये भी है, ये भी सम्यक एकांत है। विभाव में भी सम्यक एकांत है, स्वभाव में भी सम्यक एकांत है, और फिर मिथ्या एकांत क्या है? उसका क्या डेफिनेशन बनेगा? हाँ, नहीं, स्वभाव तो अधर्म है, अधर्म ही है, सम्यक एकांत हो गया ना। क्या धर्म भी है विभाव धर्म भी है और अधर्म भी है, ऐसा कुछ है? विभाव मात्र अधर्म ही है, ये सम्यक एकांत है। किंतु जब इसमें स्वभाव का आरोप करके कहा जाता है तो धर्म भी कहा जाता है। कैसा? तो बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ, समझ में आएगा।
उपयोग को भटकाने से समझ में आने वाला नहीं है। एकाग्रता जरूरी है। कैसा? तो देखिए, उपचार कथन और अनुपचार कथन, जिसमें उपचार नहीं चलता वो अनुपचार, जिसमें उपचार चल सकता है वो उपचार। सिद्ध भगवान, भगवान नहीं क्या नहीं, लेकिन सिद्ध भगवान इस बात को है कह रहे हो ना, वो स्वीकार नहीं करते। मैं भगवान हूं भी और नहीं भी, वो स्वयं कह रहे हैं। हे भगवान ऐसे क्यों? आप भगवान होकर के हूं भी और नहीं भी, ये कौन सा अनेकांतवाद है आपका? ये मिथ्या है, हम नहीं मानते इसको। पागल कहाँ का? तू माने या ना मानो, मैं संसारी भी हूं, संसारी भी हूं और भगवान भी हूं, संसार मुक्त भी हूं। तो भगवान ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो संसारी हो, संसारी भी हूं ये कह रहे हैं, तो अरहंत भगवान भी हो क्या? हाँ ठीक है, मैं अरहंत भगवान भी हूं, सिद्ध भगवान भी हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, हमको कैसे उलझा रहे हो आप? भगवान कहते उलझा नहीं रहा हूं, वस्तु स्वरूप तुमको समझ में आ जाए इसलिए दोनों को मान रहा हूं, और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा था उनको? हा? सिद्ध भगवान कह रहे हैं कि मैं संसारी भी हूं, अरहंत भी हूं और सिद्ध भी हूं। हाँ, याद आ गई? संसार के कार्य तो समय पर ही होना चाहिए, लेकिन धर्म के कार्य अटकते हैं तो अटकने दो, उसकी चिंता नहीं हमें। क्या वस्तु का स्वभाव जीवन जिएंगे आप? आप संसार में जितने सावधान हैं धर्म में नहीं है, नहीं है। क्योंकि धर्म का कार्य का समय समाप्त हो गया तो संसार याद आता ही है, लेकिन धर्म याद आ गया संसार के कार्य करते समय, वो 5 मिनट बाद में भी जाए तो चलेगा। आधा घंटा लेट हुई तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो संसारी हैं। तो एक धर्मात्मा भी ऐसा ही सोचता है, मेरा प्रवचन आधा घंटा लेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? संसारी जीवों का उपकारी तो कर रहा हूं, वो बाहर निकल आएगा तो और अच्छा है। एक संख्या और बढ़ेगी, ये सिद्ध भगवान की संख्या एक और बढ़ जाएगी तो सिद्ध भी खुश रहेंगे। जिसके सामने संसार नहीं, उनके विचार ऐसे बनते हैं, और जिनके पीछे संसार है, छोड़ के आया है, सोने के लिए वहीं जाना है। क्यों? वो तो मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा घर मेरा तेरा, वहीं रोज वहीं सोता हूं। और साधु संत देखो, मेरा तेरा कुछ भी नहीं। वो जहां है वहां भी सो सकते हैं। देखिए आप, जीवन को समझकर जीना है। जीवन धर्म प्रधान ही होना चाहिए। ये गलत है कि संसार को प्रधान बनाकर हम धर्म का कार्य करते हैं। संसार के कार्य प्रधान नहीं होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड भी याद आ रहे हैं। 6 खंडों को चोरी करके भी ले जा रहा है, तो ले जाना हो तो ले जाओ, लेकिन भगवान की वाणी को 1 घंटे ज्यादा ही सुन करके आऊंगा, ऐसा होता है।
लेकिन आप कितने आकुल व्याकुल, इसलिए तो भगवान नहीं बन पा रहे। धर्म प्रधान नहीं है, नहीं है। अरे ये सोचो, तुम समय पर जाओगे तो भी संसार रहेगा, और 4 दिन यहां बैठोगे तो भी संसार रहेगा। उसको कैसा भी और कभी भी जी सकते हैं, लेकिन इसको जीने के लिए मौका है, ये कभी भी जिया नहीं जा सकता। आज का ज्ञानमय जीवन अभी जी सकते हैं, बाद में मिलेगा नहीं। ये सत्य, एकांत सत्य है। ये मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी खिंच रहा है, वो मानेगा नहीं। मोह का डोरी इतनी शक्तिशाली है कि हमको तो उठो, ये तो ऐसे ही महाराज तो घटित करते रहते हैं, 9 बज गया ना तुम उठो। आपका मोहनी कर्म प्रबल है, वो इतना प्रबल है कि उठने के लिए मजबूर कर रहा है। और मेरी धर्म की डोरी इतनी मजबूत है कि इनको छोड़ो नहीं कह रहा। इनको छोड़ो नहीं, इनको सिद्ध भगवान बना के यहीं से ले जाओ बांध बूंद करके। दोनों का महायुद्ध चल रहा, इसमें कौन हारे कौन जीते? मैं जीतूंगा, आप हार जाएंगे। मोह हारता ही है, मोह हारता है। मैं पूरा 12 घंटे इसी प्रकार बोल सकता हूं, और फिर मोह कहेगा वो बोलने वाले पागल रहते हैं, तुम जो उठो। और ऐसे हम भी आत्मा हैं, आप भी आत्मा हैं। ज्ञान शक्ति मेरे पास भी है, आपके पास भी है। मैं सदुपयोग करने के रास्ते को छोड़ नहीं सकता, और आप दुरुपयोग करने के रास्ते से बाहर नहीं आ सकते। मोह में भी अनंत शक्ति है, इसलिए आत्मा के अनंत शक्ति को मोह ने ही दबाया है। ये रहस्य समझो, और आज न कल कभी न कभी इसको ये समझ में आना चाहिए, ताकि वो बहुत बड़ा सहारा है, तथ्यपूर्ण है। वो तथ्यहीन जीवन जीने से क्या मतलब है? तथ्य का जीवन जीना है, और कभी न कभी इसको समझना पड़ेगा। मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? कमजोर जीवन, इधर भी उधर भी। न इधर का होता हूं न उधर का होता हूं, धोबी का याद आ गया, वही है। न इधर का न उधर का। देखो, फिर भी ये जैन दर्शन समझने योग्य है। इस दर्शन को समझने के लिए समय अपेक्षित है, लेकिन आप लोग क्षयोपशम ज्ञान के धारी हैं। इस समय में मोह आपका प्रबल है, किंतु मोहनी कर्म को, उसकी शक्ति को आप ढीले कर सकते हो क्या? नहीं, करना चाहो तो कर सकते हैं। और ये आत्मा के भीतर, हर आत्मा के, भव्य आत्मा के भीतर ये शक्ति है। हमको इस शक्ति को एक बार प्रदर्शित करना होगा, उपयोग में लाना होगा और जीना होगा। और ऐसे जीने लग जाएं तो हम में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। दोनों धर्म के पागल हो जाएंगे। और दुनिया कहे ये धर्म का पागल है, तो है ही, हम स्वीकार करते हैं। हम कहाँ पागल नहीं हैं। हम जिस वस्तु से पागल हैं वो तो धर्म ही है। अधर्म से तो जरा भी हम पागल नहीं हैं, ये भी सत्य है।
और संसारी प्राणी मोह माया के कारण से फंसा हुआ है। वो धर्म से नहीं, संसार से पागल है। वो हमेशा छोड़ो ना, टाइम हो गया ना, यही निवेदन चलता है। इस तरफ ख्याल नहीं उसको। तो अधर्म का पागल, संसार का पागल, ये पहचान है उसका। दोनों पागलपने का परिचय तो मिल ही गया। कौन कैसा पागल होता है, ठीक है ना। तो दोनों पागल हैं, आप भी पागल हैं और हम भी पागल हैं। हाँ, और इस पागलपन में न कोई छोटा है, दोनों बराबर पागल है, ये स्वीकार है। ठीक है। जिनवानी बोलते, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।